तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास हार्ड डिस्क। तो आज हम इसको खोल के देखने वाले हैं इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये कैसे वर्क करती है, ये इसके पीछे क्या लगा है जो जिसको कहते हैं पीसीबी। तो इसके अलावा ये कैसे वर्क करती है, क्या इसके अंदर और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके अंदर होती है एक मेनली एक तरह की सीडी, और उससे पहले हमें सीडी को समझना पड़ेगा। इसलिए आज हम इसको नहीं बल्कि हम इसकी जगह सीडी को देखने वाले हैं। तो सीडी के अंदर क्या होता है, सीडी के अंदर आप सोच रहे क्या होता है। तो अगर हम पहले सीडी को समझेंगे उसके बाद ये हार्ड डिस्क को समझेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी सीडी होती है जिसके थ्रू हम इजीली हार्ड डिस्क को समझ पाएंगे। तो पहले हम सीडी को समझते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर क्या क्या होता है, ये तो सिंपल सीडी है इसके अंदर क्या होगा, पर नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर देंगे आज की वीडियो, जिसके अंदर हम समझेंगे सीडी के अंदर कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती है, और इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, इसकी ये कैसे बनती हैं। और मैं आपको बता दूँ 3 टाइप्स की सीडी होती हैं, एक रीराइटेबल, एक राइटेबल जिसको हम एक बार लिख सकते हैं बार बार नहीं, एक रीराइटेबल में हम उसे बार बार लिख सकते हैं। और एक हमारी होती है नॉर्मल सीडी, जैसे ये है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिसमें पहले ही लिखा होता है और वहाँ बाद में हम उसे इरेज भी नहीं कर सकते, उसे रीराइट भी नहीं कर सकते। तो आज हम ये 3 कैटेगरीज को समझने वाले हैं। हम डीवीडीज और ब्लू-रे डिस्क के अलावा सिर्फ सीडी होती हैं। तो आज हम सीडी, ब्लू-रे डिस्क और डीवीडी में से सीडी टॉपिक को चूज़ करें, और सीडी के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं तो जो मैं आपको बता दें। तो आज हम इन तीनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया सीडी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑलरेडी रिटन जो मैं मार्केट से मिलती है, जैसे गानों की है, इसके अंदर पहले ही गाने डले हुए हैं, फिल्म्स भी मिलती हैं, ऐसे फिल्म्स भी मिलती है सीडीज़ की। और ऐसी फिर सेकंड कैटेगरी आती है हमारी राइटेबल सीडीज़, जो में बिल्कुल ब्लैंक सीडी मिलती है, इसके अंदर अपने आप डाटा लिख सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते। फिर थर्ड नंबर पर आती है हमारी इरेजेबल सीडी, जिसके अंदर मैंने एक बार अपने आप कुछ नहीं लिखा होता है, ब्लैंक सीडी मिलती है, उसके अंदर अपने एक बार डाटा लिखा, हम उसे इरेज कर सकते हैं, फिर वापस नया डाटा लिख सकते हैं, मतलब वो सबसे बेस्ट सीडी होती है। तो आज हम ये 3 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये सीडी को डिस्कस करते हैं। तो ये सीडी में सारी सीडीज़ में मेनली सेम होता है, बस छोटे छोटे फीचर्स का डिफरेंट होता है। तो सबसे इसके अंदर 4 लेयर्स होती है सीडी के अंदर, देख सकते हैं कितनी सी पतली सी सीडी के अंदर, जो नियरली 1/2 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, पतली पतली बिल्कुल, और कितनी बारीकी से इसके अंदर काम किया होता है ये आप आगे देखिए पूरी वीडियो और आपको समझ आएगा। तो सबसे नीचे होता है इसके अंदर प्लास्टिक के ऊपर लगी होती है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर लगी होती है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट, थिक थोड़ी सी पतली प्लास्टिक शीट जो उस एल्यूमिनियम को बचाती है। और उसकी सबसे टॉप पे ये स्टिकर लगाते हैं, ये स्टिकर, ठीक है। तो मेनली मतलब इसके अंदर 3 पार्ट्स लगते हैं, बॉटम में भी प्लास्टिक, टॉप में भी प्लास्टिक, और सबसे बीच में एक ये एल्यूमिनियम। जो दोनों जो प्लास्टिक लगती हैं, जो ये प्लास्टिक लगती है ट्रांसपेरेंट होती हैं, और जब आप स्टिकर को हटाएंगे तो दोनों तरफ से आपको दिखेगा एल्यूमिनियम, जो आप इजीली देख सकते हैं। तो बीच में एल्यूमिनियम होती है, उसके दोनों तरफ लगी होती है प्लास्टिक, और ये दोनों प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होती है, और ऊपर लगा होता है स्टिकर। आप स्टिकर को हटा, और स्टिकर के साथ ये जो एल्यूमिनियम काम कैसे करते हैं तो हम देखते हैं ये रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शाइनी से आपको दिख रहा होगा, शाइन कर दिया कि आपके कैमरा पे। तो ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ जैसे हम सीडी को इस तरह से प्ले करते हैं सीडी प्लेयर में, तो होता क्या है, नीचे से एक लेज़र आती है, वो लेज़र उस सीडी के एल्यूमिनियम पे होती है, एल्यूमिनियम पे पड़ती है, और रिफ्रैक्ट होकर यहाँ सेंसर लगा होता है। 2 पार्ट लगे होते हैं, एक होता है लेज़र यहाँ पड़ती है और सेंसर के ऊपर जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ है, जिसके थ्रू वो डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं। अब डेटा रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं तो वो भी देखते हैं। तो जो हमने आपको बताया, यहाँ प्लास्टिक की एल्यूमिनियम को सेफ रखने के लिए टॉप पे भी होती है शीट, वो इसलिए होती है कि स्टिकर अगर हम एल्यूमिनियम के ऊपर ही लगा देंगे तो फिर एल्यूमिनियम स्टिकर के साथ निकल जाएगी। अगर हमने स्टिकर निकाला, इसलिए ये प्रोटेक्ट करती है, और इसको ही थोड़ा थिकनेस देती है, जिससे ये ईजिली सेफ रहता है, ठीक है। अब और इसका एक और काम भी होता है, तो ये इसका एक और काम होता है। सबसे पहले जब सीडीज़ बनती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो क्या होता है, सबसे पहले नीचे लगती है प्लास्टिक के ऊपर लगती है एल्यूमिनियम। प्लास्टिक कैसे बनती है, प्लास्टिक में भी कुछ होता है, तो वो होता है प्लास्टिक के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स, वो बहुत माइन्यूट ब्लॉक्स होते हैं। तो कुछ जैसे ये हमारा बेस है, ये नॉर्मल लेवल है सीडी का, सीडी पहले प्लेन होती है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी कार्विंग करके ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स अंदर कार्विंग करते हैं। तो ये टॉप पे हो रहता है इतना हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। ये क्यों होता है, अब ये इसलिए होता है कि
कि इसके अंदर डेटा रिकॉग्नाइज किया जाए। अभी डेटा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फिर जब ये ऐसे ऐसे पड़ जाती हैं ऊपर ब्लॉक्स में, जो बहुत माइन्यूट ब्लॉक्स होते हैं, जिसके कारण हमें दिखते हैं यहाँ लाइन्स दिखती हैं, और डेटा फिर जाता है इसके अंदर। जैसे ही आउटसाइड स्टार्ट किया, आउटसाइड से ही घूमता 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 बिल्कुल सेंटर में जाएगा, और सेंटर में जाके ये खत्म हो जाएगा, तो सीडी हमारी फुल फिल हो जाएगी। फिर जब वो प्लास्टिक बन जाती है, प्लास्टिक पर ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो उसके ऊपर लगती है एल्यूमिनियम शीट। और एल्यूमिनियम शीट भी ऐसे नहीं लगती, एल्यूमिनियम शीट जो ऊपर वाली ब्लॉक्स होते हैं, ऊपर वाली हाइट पे ब्लॉक्स होते हैं, उन पे लगती है। जो बिल्कुल जहाँ ब्लॉक्स नहीं होते, मतलब जो छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन पर नहीं लगती। और ये इसलिए होता है कि इसके ये होती है कोडिंग। ये आपको पता होगा बाइनरी कोडिंग। बाइनरी मतलब हमारी 0-1 वाली कोडिंग, जो सब कंप्यूटर की सबसे ओल्डेस्ट कोडिंग है, जो 0-1 कोडिंग है, जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। तो ये कैसे करता है, जैसे हमने सीडी पे, ये प्लास्टिक थी, प्लास्टिक के ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट ब्लॉक्स बने, इस साइड पे ये सीडी है, इसके अपर साइड पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने, उसके ऊपर लगी एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट जो ऊपर वाले ब्लॉक्स पे लगती है, उसके बाद जब ये सीडी ऐसे रखते हैं, तो जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जो ऊपर वाले ब्लॉक्स होते हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम शीट के कारण रिफ्लेक्ट करके जाते हैं सेंसर पे। और जब वो लेज़र जहाँ नीचे वाले ब्लॉक्स पे लगती है, तब वो नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एल्यूमिनियम नहीं लगी होती है, इसलिए वो वापस नहीं आता, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ मतलब 0 है। और जो नीचे वाले ब्लॉक्स होते हैं मतलब 0, ऊपर ब्लॉक्स होते हैं 1। इस तरह से कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है हमारा डेटा, जिसके कारण हमारा डेटा स्टोर रहता है इन सीडीज के अंदर। और उसके टॉप पे, सबसे टॉप पे हमारी लेबल लगी होती है, और उसके टॉप पे लगा होता है, और उसके नीचे लगा होता है हमारा डाई मतलब कि प्लास्टिक टाइप डाई लगा होता है, जिसको जो उसे प्रोटेक्ट करता है। अब ये थी हमारी नॉर्मल डिस्क, जिसके अंदर डेटा पहले लिखा होता है, जो फैक्ट्रीज के अंदर, जिसके अंदर पहली डेटा जब सीडीज बनती हैं, तो इसके ऊपर वो मशीन से कार्विंग करके ऊपर ब्लॉक्स बने जाते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी आई हमारी राइटेबल सीडी, जो हमें प्लेन सीडीज मिलती हैं, तो और हम उसे अपने सीडी राइटर में देख सकते हैं, मतलब राइट कर देते हैं। और सीडी प्लेयर में हम नॉर्मल सीडी को प्ले कर सकते हैं, पर राइट नहीं कर सकते, और सीडी राइटर में हम लिख सकते हैं। अब हमें इन सीडीज़ को बनाने के लिए घर में ना ही कोई फैक्ट्री, ना ही कोई मशीन लाने की ज़रूरत है। हमें एक सीडी लानी है, जो इसलिए 10 रुपीज़ की मार्केट में मिल जाती है। हमें इसको राइट करने के सीडी राइटर चाहिए, और उसके अंदर हम डेटा राइट करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, अब फिर बहुत टाइम के बाद सोचा कि कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम घर पे बनाया जाए, तो घर पे पूरी सीडी बनानी पड़ेगी वापस, और उसके लिए बहुत सारी मशीन चाहिए। और घर पे एक सीडी को री एडिट कैसे किया जाए, मतलब प्लेन सीडी के अंदर डेटा लिखा कैसे जाए, तो बहुत टाइम के बाद फिर एक हमारे पास आई डाई आई। अभी डाई होती क्या थी, जिसको कहते थे बर्न, सीडी बर्न कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये हमारी सीडी है, इसमें सबसे बॉटम पे लगी होती है, सेम प्रोसेस होता है, प्लास्टिक, फिर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के नीचे होती है, इसमें 5 लेयर्स होगी, इसमें एक लेयर बढ़ गई। सबसे नीचे होती है प्लास्टिक, उसके ऊपर लगी होती है हमारी डाई के ऊपर लगी होती है हमारी एल्यूमिनियम शीट, और एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर प्लास्टिक, और प्लास्टिक के ऊपर हमारी लेवल। ये 5 शीट होगी। अगर हम इस लेवल को उड़ा दें तो 4 शीट्स ही होगी। तो इसमें होता क्या, वो डाई क्यों लगती है, अब एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड क्यों हुई। अब ये डाई होती है इसलिए कि अब जब ये घर पे सीडीज आती हैं, तो इसमें डाई होती है, डाई भी प्लेन होती है, और ये प्लास्टिक के ऊपर कार्विंग भी नहीं की होती है, वरना सीडी फिर वही पुराना डेटा लेगी। तो अब इसमें होता क्या है, जो डाई होती है, जब हम सीडी राइटर से राइट करते हैं, तो वो सीडी राइटर उस डाई को बर्न कर देता है, वहाँ बर्न कर देते, जैसे वो ऐसे ये डाई है इतनी लेवल की है, अब वो यहाँ सीडी राइटर ने यहाँ लेजर डाल के यहाँ बर्न कर दिया, तो वो लेवल डाउन हो गया, वहाँ गायब हो गई डाई, इसलिए वहाँ एक ब्लॉक सा बन गया ऊपर, और एक ब्लॉक बन गया नीचे। इसलिए आप घर पे इजीली ऐसे सीडी राइट कर सकते थे। तो बस वहाँ एक चीज़ ऐड हुई, डाई, इसके थ्रू आप इजीली घर पे ही अपनी सीडी राइट कर सकते थे। फिर थर्ड कैटेगरी हमारी है रीड राइटेबल सीडी। तो इसको बहुत सोचने के बाद सब एक आइडिया आया कि सीडी के अंदर लगाया जाए मेटल अलॉय। ये मेटल अलॉय होता क्या है, मेटल अलॉय एक मटेरियल होता है जिसको हम एक बारी वो प्लेन होता है, तो उसको लिख दिया, तो वापस ट्रांसफॉर्म करके वो वापस अब भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो ये फिर आया मेटल अलॉय, और वो डाई की जगह उसने रिप्लेस कर दी, डाई की जगह आ गया मेटल अलॉय। पर तभी उसमें 5 लेयर्स थी, इसलिए फिर आ गया वहाँ मेटल अलॉय, जिसके थ्रू हम इन सीडीज़ के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। अब ये फिर हमारी बनी ये सीडी, इस तरह से ये सीडी वर्क कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सीडी के अंदर देख सकते हैं कितनी स्पेसिफिकेशन थी। ये छोटी सी पतली सी सीडी, ये पतली सीडी आप देख सकते हैं, आपको दिख भी नहीं होगी इतनी पतली सीडी होती है। आप सोचिएगा कि ये 0.25 सेंटीमीटर भी नहीं होती सीडी,
उससे भी कम 0.10 सेंटीमीटर या उससे भी कम सीडी होती है, इतनी पतली। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ध्यान से देखेंगे आप सीडी को मैग्नीफाई करके, तो जब आप स्टिकर निकालेंगे तब कुछ सारी प्लास्टिक, आप प्लास्टिक को भी ध्यान से जूम करेंगे तब कुछ वहाँ एक एल्यूमिनियम शीट है जो यहाँ रिफ्लेक्ट करती है, जैसे आपको करके दिखाया था, ये रिफ्लेक्ट कर रही है। और रिफ्लेक्शन के कारण ही जो सीडी के ऊपर ये जो बनती है, फर्स्ट वाली के अंदर होता है कि जो प्लास्टिक शीट है इसके अंदर पहली ब्लॉक्स बने होते हैं और उसके ऊपर ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक्स के ऊपर एल्यूमिनियम शीट लगती है जिसके ऊपर लेजर जाती है और रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वो 0-1 की कोडिंग के थ्रू वो कंप्यूटर को मैसेज भेजता है कि ये है। जैसे आपको बता दूं बाइनरी होती क्या है, बाइनरी एक तरह की कोडिंग है जो 0-1 कोडिंग है, जो जिसे 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 के लिए भी 0-1 के लिए कोडिंग, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0-1 की कोडिंग भी होती है। ऐसे इतने एक छोटे डिजिट को जैसे ए रिप्रेजेंट करना है, वो ए के लिए भी 8 to 9 डिजिट की एक 0-1 की कोडिंग होती है। इससे आप देख सकते हैं एक सीडी के अंदर कितने सारे ऐसे 0-1 के कोड्स लिखे होंगे। और ऐसे ही हमारा डेटा जाता है हमारी सीडीज़ के थ्रू हमारे डेस्कटॉप में, पीसी में, आपके सीडी प्लेयर में, और इसके थ्रू ही आप सीडीज़ के अंदर राइट भी कर सकते हैं। फिर सेकंड सीडी के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर डाई के थ्रू हम सीडी के अंदर एक बार लिख दिया पर वो डाई बर्न हो जाती है, क्योंकि जिसको कहते हैं डाई बर्न हो जाती है, इसलिए हम वापस डाई को ला नहीं सकते, इसलिए हमें नई सीडी लेनी पड़ती है, इसके लिए हम उसे इरेज नहीं कर सकते। फिर थर्ड सीडी आती है जो हमारी सबसे अच्छी सीडी है, जिसके अंदर हम उसको एक बार लिख दिया, पहले हमें प्लेन सीडी मिलती है और उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर होती है मेटल अलॉय, और मेटल अलॉय के ऊपर जब लेज़र पड़ती है तो वो अंदर को दब जाती है। उसके मॉलिक्यूल्स एक्चुअली थोड़े जैसे हमारे वाटर होता है, वाटर में फैले होते हैं, वाटर की तरह होते हैं, वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं पर फैले होते हैं। जब उसको कंप्रेस किया जाता है एलईडी के थ्रू तो कंप्रेस होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जिसके बाद उन पे उनके ऊपर वो शीट आती नहीं। कौन सी शीट? एल्यूमिनियम शीट आती नहीं, जिसके थ्रू वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते और ऊपर वाले को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसलिए ये थी सेकंड कैटेगरी, और नहीं थर्ड कैटेगरी थी जिसके कारण वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर वो इरेज करना था तो हम वापस उनको लेज़र के थ्रू ऊपर करके हम वापस 3 राइट कर सकते। तो इस वीडियो में हमने सीखा 3 सीडीज़ के बारे में, रीराइटेबल, राइटेबल, जिसके अंदर हमें एक ब्लैंक सीडी मिलती है, हम उसको राइट कर सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे हमारी और जो हमारी लास्ट जो सबसे पहले सीडी बनी थी हमारी ऐसी सीडी, इसके अंदर पहले हमें डाटा लिखा हुआ मिलता है, हमें जैसे प्ले करना होता है हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इस वीडियो में मैंने सीखा 3 तरह की सीडीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ये हार्ड डिस्क के अंदर होता क्या है, ये पीसीबी क्या है, ये हम आगे पीसीबी को भी पढ़ेंगे कि पीसीबी होती क्या है। ये सीडी हमने पढ़ लिया, अब सीडी के बाद हम जाएंगे हार्ड डिस्क पे, थोड़े से अपर लेवल, सीडी से अपर लेवल, हार्ड डिस्क, डीवीडी हम सारे पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। तो नेक्स्ट टर्न है इस सीडी इस हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए। अब हमने देखी आज की वीडियो में 3 सीडीज़, तो इन 3 सीडीज़ के लिए पहली सीडी के लिए जिस पे हम सिर्फ देख सकते थे, तो अब इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, एंड तक देखिए, जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएँ। इस वीडियो को लाइक करें। और सेकंड सीडी के जिसके अंदर आप लिख सकते हैं डेटा, उसके लिए लिखने के लिए कमेंट करें। और थर्ड में जो हमारी थर्ड सीडी जिसके अंदर लिख भी सकते हैं और आप उसे इरेज भी कर देते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें। तो ये हमने सीखे 3 सीडीज़ और 3 तरह के हमारे वीडियो के बेनिफिट्स जो हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जो हमारा लाइक हुआ वो हमारे फर्स्ट कैटेगरी मतलब नॉर्मल सीडी जिसके अंदर हम देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे जिसके अंदर हम लिख सकते हैं डेटा, तो वो कमेंट, क्योंकि लिखने में हम कमेंट में ही लिखते हैं। और सब्सक्राइब करने में हमारी थर्ड कैटेगरी। तो इसी बात में हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे जैसे ज़्यादा लोग इन सीडीज़ के बारे में जान पाएँ। इन सीडीज़ के अंदर होता है कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता ही होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये सीडी कैसे वर्क करती है, क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, कि कैसे ये शीट का क्या पर्पज़ होता है, ये एल्यूमिनियम शीट का क्या पर्पज़ होता है, ये इतनी पतली कैसे होती है और इसके अंदर डेटा कौन सी लैंग्वेज में स्टोर होती है, कैसे स्टोर होता है, ये कैसे डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को सारे डिटेल में बताया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें इस वीडियो पे, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखिए जिससे आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के बारे में जान पाएँ। और बेल आइकन तो दबा दीजिए जिससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो, जैसे हम हार्ड डिस्क की वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले कल या परसों में, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो
तो सबसे पहले देखिए और आप उसे मिस ना कर पाइए। और अगर आपने सीडी के बारे में और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में पर्पस सीख लिए, तो आप भी उसके थ्रू आप उसको समझने लग जाएंगे और आप उसमें मास्टर बन सकते हैं, उसको सीख सकते हैं पूरे। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।